कुवैत और बहरीन में अमेरिकन एयर बेसिस पर ईरान ने हैवी किस्म के स्ट्राइक्स किए हैं। कुवैत का तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही उड़ा के रख दिया है ईरान ने। ये टर्मिनल 1 की फुटेजेस हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हर तरफ राख ही राख और धुआं ही धुआं है। देखिए, ईरान ने पहले ही खबरदार कर रखा था इन खलीजी ममालिक को, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे और इनकी जमीनों से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। अब ईरान तो चुप करके बैठ जाने वालों में से नहीं ना, वो तो अमेरिका और इसराइल की हर हरकत का जवाब देगा। और ये अब तक खलीजी ममालिक को समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन ये लोग जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। तो फिर ऐसी सूरत में ये ईरानी हमलों का सामना तो करेंगे ना। असल में ईरान ने ये हमले अमेरिकन हमलों के जवाब में किए हैं। अमेरिका को न जाने क्यों चैन नहीं आ रहा। एक तरफ वो कहता है कि जंग खत्म हो चुकी है और दूसरी तरफ वो फिर कोई ना कोई शरारत कर देता है। अभी कल ही यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एक कांग्रेशनल हेयरिंग में पेश हुआ था और ईरान जंग का अहवाल बताते हुए उसने कहा कि ईरान जंग तकरीबन खत्म हो चुकी है। और उसके बाद फिर अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के पास कशम जजीरे पर अटैक कर दिया। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने ईरानी कम्युनिकेशन टावर्स, फौजी तंसीबात और इसके अलावा एक ऑयल टैंकर शिप को भी टारगेट किया है। अब जाहिर है कि इतने ज्यादा हमलों के बाद ईरान ने चुप करके थोड़ी बैठना था। वैसे अमेरिका अगर हल्का सा इशारा भी कर देता तो भी ईरान ने उसका जवाब देना था। ये तो फिर बहुत ज्यादा हो गया था अमेरिका की जानिब से। और खास तौर पर अमेरिकन फोर्सेस ने जो ईरानी फ्लैग वाले जहाज को हिट किया है ना, उसके बाद ईरानी फोर्सेस ने फौरन रिटेलिएटरी अटैक शुरू कर दिए थे। अमेरिकी फिजाइया ने असल में ईरानी ऑयल टैंकर शिप को बहुत बुरी तरह से हिट किया था, यानी बड़ी प्रिसीजन से जहाज के इंजन को टारगेट किया गया था। और हमले के बाद वही हुआ, जहाज जैम हो गया। जो ही जहाज जैम हुआ, इंफॉर्मेशन पीछे तक पहुंचा दी गई और ईरान ने अटैक्स करना शुरू कर दिए। देखिए, एक बात जहन में रखिएगा कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई ने अपनी फौज को कह रखा है कि अगर अमेरिका की जानिब से सीज फायर की जरा सी भी खिलाफ वर्जी हो तो तुम लोगों ने 10 कदम आगे जाकर जवाब देना है। और ईरानी फौज इस वक्त इसी उसूल पर चल रही है। असल में तफसीलात अब आ रही हैं तबाही की। देखें, जिस वक्त अटैक होता है उस अटैक ने कितने बड़े पैमाने पर तबाही की है ये उसी वक्त नहीं पता चल जाता, बल्कि तबाही की खबरें आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलती हैं। ईरान ने बहरीन में जो अटैक किया है वो असल में पेंटागन के 5वें बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर्स पर अटैक किया है और उसके अलावा कई हेलीकॉप्टर्स की बेसिस भी तबाह की हैं। तो ये काफी बड़े पैमाने की तबाही है और पेंटागन को इस पर शदीद किस्म की परेशानी भी है। अब कुवैत पर जो ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश की है उससे कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है और इस वक्त वहां से किसी किस्म की फ्लाइट का भी ऑपरेशन मुमकिन नहीं। यानी इसका मतलब ये है कि तबाही बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। इसीलिए तो कुवैत चीख उठा है। कुवैत का कहना है कि ये क्रिमिनल ईरानियन एग्रेशन है। यानी कुवैत कह रहा है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना बैनुल-अक़वामी जुर्म है। बंदा इसे ये पूछे, जब अमेरिकन आर्मी तुम्हारी सरजमीन से ईरान पर हमला करती है तब तुम्हें ये सब याद नहीं आता। अब तुम्हारा एयरपोर्ट हिट हो गया है तो तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं। और वैसे भी ईरान ने कौन सा जानबूझकर इसे हिट किया है, बस इसकी किस्मत खराब थी और ये जद में आ गया। ईरान का टारगेट तो अमेरिकन बेस थी। और देखिए, जंग में तो ये सब होता है। यानी आप जितना मर्जी एहतियात से काम ले लें, जब हमलों की तादाद बढ़ती है तो फिर बेशुमार चीजें उसकी जद में आ जाती है। और ये तो कुछ भी नहीं उसके मुकाबले में जो अमेरिका ने ईरान में किया था। आपको याद नहीं, मिनाब स्कूल की वो मासूम बच्चियां और खवातीन की वॉलीबॉल की टीम और उसके बाद तेहरान यूनिवर्सिटी पर अटैक। यानी किस किस हमले का जिक्र किया जाए, अमेरिका ने तो हर हद क्रॉस कर दी थी। और कुवैत अपने एयरपोर्ट को लेकर गमज़दा हो रहा है। भाई, तुम्हें अगर इतनी ही ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आइंदा अमेरिकन आर्मी को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने देना ईरान पर अटैक के लिए। वैसे अब तो सीज फायर चल रहा है और ये उसके दौरान एक शरारत है, बस कोई बड़े पैमाने की जंग नहीं चल रही इस वक्त। लेकिन क्या तुम लोगों ने इससे पहले फुल फ्लैश जंग नहीं देखी? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं हो चुका था कि ईरान के जवाबी हमले बड़े भयानक होते हैं? तुम ये सब पहले देख चुके हो, बल्कि इससे बड़े बड़े हमले देख चुके हो ईरान के। लेकिन अभी तक तुम्हारे दिलों में से ईरान का कीना नहीं निकला और तुम अभी तक अमेरिका की गोद में बैठकर ईरान के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ हो।
और फिर जब ईरान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देता है तो तुम मासूम बनने की अदाकारी करते हो और दुनिया को बताते हो कि देखो ईरान हमें मार रहा है, लेकिन दुनिया को सब खबर है कि तुम अदाकारी कर रहे हो। और अगर तुम्हें वाकई अपने लोगों और सरजमीन की फिक्र हो तो अमेरिका को कभी ईरान पर हमला करने की इजाजत ना दो और कभी उसके हवाले अपनी सरजमीन मत करो कि जो मर्जी करता फिरे वो वहाँ से। और अब तो दुनिया अरबों की हालत पर मजाक उड़ाती है, खास तौर पर जब वो रोते धोते हैं कि देखो ईरान हमें मार रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि ईरान तो बस अपना दिफा कर रहा है। उसे अगर वाकई तुमसे दुश्मनी हो तो तुम अभी तक इस तरह ड्रामेबाजियां करते नजर आओ। बहरहाल कुवैत का रोना धोना वक्ती है और एक बात याद रखिएगा कि तमाम के तमाम अरब इसी तरह करते हैं, लेकिन असल में जो काम उन्हें करना चाहिए वो तो करते नहीं और जिस हरकत से उनकी जग हसाई होती है वो भाग भाग कर करते हैं। और सवाल ये है कि दोनों तरफ से हमले हो चुके हैं और फिलहाल ब्रेक है, तो आगे क्या होगा? देखें, ये एक ऐसा सवाल है जिसका एग्जैक्ट आंसर किसी के पास नहीं। यहाँ तो पल में सूरत हाल बदल जाती है। अब ट्रंप का कहना है कि ईरान मान गया है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा और सुप्रीम लीडर इन मुज़ाकरात में शामिल हैं और वो भी इसका अप्रूवल दे चुके हैं और मैं और सुप्रीम लीडर काफी सारे पॉइंट्स पर मुत्तफिक है। ये ट्रंप का ताजा तरीन बयान है। अब बंदा इससे ये पूछे कि ईरान ने कब कहा कि वो एटमी हथियार बनाएगा? ईरान का तो हमेशा से एक ही स्टांस रहा है कि उसका एटमी प्रोग्राम पुरअमन है, ना कि एटमी हथियार बनाने के लिए। और ट्रंप अगर आज ये बात कह रहा है तो इसमें नई बात कौन सी है? हाँ, एक बात इसने नहीं की है और वो ये कि वो और सुप्रीम लीडर काफी सारे पॉइंट्स पर मुत्तफिक हैं। अब वो पॉइंट्स कौन से हैं उसकी तफसील ट्रंप ने नहीं बताई। खैर, उसके बताने या ना बताने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि ये अपनी ही कही हुई बात से मुकर जाता है। और मजे की बात यह है कि इसे किसी किस्म की शर्मिंदगी भी नहीं होती क्योंकि इसकी आदत हो चुकी है झूठ बोलना। तो सूरत हाल ये है कि एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी तरफ सीज फायर की खिलाफ वर्जी। अमेरिका तो खैर कभी कभी खिलाफ वर्जी करता है क्योंकि उसका डायरेक्ट वास्ता ईरान से है और वो बखूबी जानता है कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी का मतलब है ईरानी हमलों को दावत देना। और कोई बेवकूफ ही होगा जो ईरानी हमलों का सामना करना चाहेगा, लेकिन कभी कभी इन्हें करना पड़ भी जाता है, जैसे अब कुवैत और बहरीन वालों ने किया है। लेकिन इस सारे सिनारियों में इसराइल का सही दाव लगा हुआ है और वो चुपचाप अपनी कार्रवाइयां तेज करता जा रहा है लुबनान में और अपनी फौज को लुबनान के अंदर तक लेकर जा चुका है। खैर, इस पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से रद्द-ए-अमल भी आया है कि ये तुम क्या कर रहे हो। बहुत सारे मुमालिक ने नेतन्याहू से मुतालबा किया है कि अपनी फौज को वापस ले जाओ क्योंकि इससे लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो सकती है। और सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि ईरान भी इस जंग में कूद सकता है और ईरान ने इसका इशारा भी दे दिया है। अब देखते हैं कि नेतन्याहू अपनी फौज को वापस बुलाता है या फिर मजीद लुबनान के अंदर घुसता चला जाता है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि नेतन्याहू की इस हरकत को ट्रंप ने भी पसंद नहीं किया और ट्रंप ने फुर पर नेतन्याहू को कहा है कि बेवकूफी मत करो और अपनी फौज को वापस बुला लो। लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप की बात को सीरियस नहीं लिया, जिस पर ट्रंप और नेतन्याहू की आपस में तल्ख कलामी भी हो गई थी। लेकिन देखना तो ये है कि आखिर मिडिल ईस्ट में हालात किस तरफ जा रहे हैं। अगर नेतन्याहू के इक़दामात की तरफ देखें तो एक नई जंग खित्ते का मुकद्दर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है और अगर ट्रंप की तरफ देखें तो वहां भी कोई मैच्योरिटी नाम की चीज नजर नहीं आती। यानी ट्रंप ने मुज़ाकरात को लेकर इतना टाइम जाया किया है कि जिसका कोई शुमार ही नहीं और आगे भी मुज़ाकरात किसी डील में ढलते हुए नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन डील हो भी सकती है क्योंकि ट्रंप के ऊपर अमेरिका के अंदर से बहुत प्रेशर है और ये प्रेशर वो कितनी देर तक और बर्दाश्त कर लेगा। ऑलरेडी तो 3 महीनों से ऊपर हो चुका है। अब ट्रंप को तो असल में डील चाहिए ही चाहिए, लेकिन नेतन्याहू इसके काबू में नहीं आ रहा। असल में वो एक के बाद एक महाज खोलता जा रहा है इसके लिए। असल में लुबनान वाला महाज इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ये अमेरिका ईरान के डील प्रोग्राम को बहुत बुरे तरीके से सबूताज कर रहा है और यही तो असल में नेतन्याहू चाहता है। अब अगर ट्रंप वाकई ईरान से किसी डील के हक में है तो वो इसराइल को लुबनान से बाहर निकाल देगा और ईरान के साथ बाकायदा एक अमन डील हो जाएगी, वरना दूसरी सूरत में ईरान इसराइल पर अटैक शुरू कर देगा और अमेरिका ईरान पर और ईरान फिर इन सब पर। यानी जंग अगर अब की बार लगी तो फिर पहले से बहुत भयानक होगी। अजम टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।